पौराणिक कथाओं के अनुसार हमारे प्रभु श्री राम के अश्व रोकने का साहस भला किसमें है? वीरभद्र, मेरे भक्त वीरमणि और उसका राज्य संकट में है। मेरे भक्त पर आक्रमण करने वालों का संहार करके ही लौटना। वीरभद्र सावधान! तुमने प्रभु श्री राम के कार्य में रुकावट पैदा करने का साहस कैसे किया? और मेरे प्रभु के प्रिय का वध करके तुमने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। मैं अपने प्रभु के आदेश का पालन कर रहा हूँ और उनके भक्त पर आए संकट को दूर करना ही मेरा धर्म है। जहाँ वीरभद्र मेरे कार्य को सिद्ध किए बिना नहीं लौट सकता, वहीं हनुमान भी प्रभु राम के कार्य को सिद्ध किए बिना पीछे नहीं हटेंगे। महाबली हनुमान और वीरभद्र दोनों ही देवों के देव महादेव के रुद्र अवतार हैं। जहाँ वीरभद्र की उत्पत्ति प्रजापति दक्ष के विनाश के लिए शिव ने अपनी जटा से की थी, वहीं हनुमान का जन्म त्रेता युग में विष्णु अवतार श्री राम की सहायता के लिए हुआ था। पुराणों से हमें दोनों के असीम बल और शक्तियों का व्याख्यान मिलता है। पर क्या हो अगर ये दोनों अति बलशाली शक्तियां टकराएं? वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में हमें ऐसे ही एक युद्ध की कथा मिलती है। रामायण के अनुसार अयोध्या लौटने और अपना राजपाट संभालने के बाद श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का विचार किया, जिसके लिए उन्होंने श्वेत अश्व के गले में रामराज का सोने का पट्टा डालकर उसे स्वतंत्र छोड़ दिया था। अश्वमेध यज्ञ के अनुसार जहाँ जहाँ से भी उनका अश्व गुजरेगा वो सब राम राज्य का हिस्सा माना जाएगा। जब श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया तो यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते वीरमणि के राज्य देवपुर में जा पहुँचा। वीरमणि भगवान शिव का परम भक्त था और उन्हें वरदान था कि जब भी उनके राज्य पर किसी भी प्रकार का कोई भी संकट आएगा तब भगवान शिव स्वयं उनकी रक्षा के लिए आएंगे। वीरमणि के पुत्र रुक्मांगद ने जब यज्ञ के घोड़े को उसके राज्य में खुला घूमते देखा तो उसे बंदी बना लिया। ये बात जब शत्रुघ्न को पता चली तो उन्होंने देवपुर पर आक्रमण करने का निश्चय किया। हमारे प्रभु श्री राम के अश्व रोकने का साहस भला किसमें है? राजा वीरमणि तो हमें सीधा चुनौती दे रहे हैं। इस दुस्साहस का जवाब उन्हें जरूर मिलेगा। शत्रुघ्न अपनी सेना को लेकर देवपुर पहुंच गए, जो महाबली हनुमान, जामवंत और अन्य वीरों से सुसज्जित थी। हनुमान क्योंकि स्वयं शिव के रुद्र अवतार थे, इसीलिए उन्हें वीरमणि को मिला वरदान ज्ञात था। इसी कारण उन्होंने पहले वीरमणि को संधि का अवसर दिया। महाराज, आपके पुत्र ने प्रभु राम के अश्व को रोका है, जिसके परिणाम स्वरूप अब हमको आपसे युद्ध करना होगा। परंतु हम श्री राम की ओर से आपको संधि का अवसर देते हैं। कृपया कर आप अपने राज्य को राम राज्य में सम्मिलित अधीन कर लीजिए। हे महाबली हनुमान, मैं आपके सामर्थ्य से भली भांति परिचित हूँ, पर एक क्षत्रिय होने के नाते अपने राज्य को यूं किसी के भी अधीन करना मेरे गौरव के विरुद्ध होगा। अतः यज्ञ के नियम के अनुसार युद्ध ही एकमात्र हल है। हनुमान और शत्रुघ्न द्वारा संधि के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद राजा वीरमणि और शत्रुघ्न की सेना में भयंकर युद्ध छिड़ गया। दोनों तरफ से बाणों की वर्षा होने लगी। चारों ओर चीखते चिल्लाते सैनिक भाग रहे थे। वहीं हनुमान जी ने जय श्री राम का नारा लगाते हुए अपने असीम बल का प्रदर्शन किया और वीरमणि की सेना को छिन्न भिन्न करते हुए आगे बढ़ने लगे। तभी आवेश में आए वीरमणि ने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग कर अपने बाहुबल और युद्ध कौशल से सभी को अचंभित कर दिया। पर तभी भरत के पुत्र पुष्कल ने राजा वीरमणि पर बाणों से आक्रमण कर उन्हें घायल कर दिया। अपने राजा को घायल देखकर उसकी सेना अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगी। तभी वीरमणि ने अपने आराध्य महादेव शिव को अपनी रक्षा के लिए पुकारा। हे देवों के देव महादेव,
आपने मुझे और मेरे राज्य को अपने संरक्षण का वरदान दिया था। प्रभु, आपका ये भक्त असीम संकट में है, कृपया कर मेरे राज्य की रक्षा कीजिए। भक्त की गुहार सुन महादेव का ध्यान भंग हुआ और वो उठ खड़े हुए। महादेव शिव ने अपने एक जटा को जोड़ा, जिससे वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। वीरभद्र, मेरे भक्त वीरमणि और उसका राज्य संकट में है। मेरे भक्त पर आक्रमण करने वालों का संहार करके ही लौटना। प्रभु से आज्ञा पाकर वीरभद्र युद्ध भूमि में जा पहुँचे और अपनी अति बलशाली 6 भुजाएं, जिनमें सभी प्रकार के प्रलयकारी शस्त्र थे, उनसे शत्रुघ्न की सेना पर आक्रमण कर दिया। प्रभु राम के सभी सैनिक वीरभद्र की दहाड़ से भयभीत होकर भागने लगे। अपनी सेना को यूं डरा हुआ देख शत्रुघ्न स्वयं वीरभद्र से युद्ध करने आ पहुँचे और दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। वीरभद्र शत्रुघ्न के हर एक बाण को विफल किए जा रहे थे। ये देखकर भरत के पुत्र पुष्कल उन दोनों के बीच में आ गए और एक भयंकर दहाड़ के साथ वीरभद्र ने पुष्कल का सर उसके धड़ से अलग करके उसका वध कर दिया, जिसे देख क्रोध में आकर शत्रुघ्न वीरभद्र से युद्ध करने लगे। उनका युद्ध 11 दिनों तक चलता रहा। अंत में वीरभद्र के प्रहार से शत्रुघ्न मूर्छित हो गए। शत्रुघ्न को मूर्छित देख हनुमान जी क्रोधित हो उठे और अपनी गदा लेकर सीधा वीरभद्र के सामने पहुंच गए और बोले, वीरभद्र सावधान! तुमने प्रभु श्री राम के कार्य में रुकावट पैदा करने का साहस कैसे किया? और मेरे प्रभु के प्रिय का वध करके तुमने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। मैं अपने प्रभु के आदेश का पालन कर रहा हूँ और उनके भक्त पर आए संकट को दूर करना ही मेरा धर्म है। काफी देर के वाद विवाद के बाद दोनों में से कौन किस पर भारी पड़ रहा था, ये कहना अत्यंत कठिन था। दोनों ही एक समान घायल थे। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे, पर युद्ध का कोई भी निष्कर्ष नहीं दिख रहा था, जिसे देखकर सभी देवी देवता भयभीत होकर महादेव के पास कैलाश जा पहुँचे। हे महादेव, वीरभद्र और हनुमान में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोनों ही अपने प्रभु के कार्य को सिद्ध करने के लिए तत्पर हैं। पर प्रभु, इनके इस भयंकर युद्ध से चारों ओर विनाश की स्थिति उत्पन्न हो रही है। कृपया कर कुछ कीजिए प्रभु। जहां वीरभद्र मेरे कार्य को सिद्ध किए बिना नहीं लौट सकता, वहीं हनुमान भी प्रभु राम के कार्य को सिद्ध किए बिना पीछे नहीं हटेंगे। महादेव के इस उत्तर से सभी देवता विचार में पड़ गए और दूसरी तरफ युद्ध स्थल में हनुमान अपने बल का प्रदर्शन करते हुए रथ, वृक्ष और बड़ी बड़ी शिलाओं से वीरभद्र पर आक्रमण किए जा रहे थे, जिन्हें वीरभद्र एक ही झटके में विफल कर रहा था। कई दिनों तक चले इस घमासान युद्ध का जब कोई परिणाम नहीं निकलता दिखा, तब अंत में स्वयं महादेव शिव प्रकट हुए, जिन्हें देखकर सभी अपने स्थान पर स्थिर हो गए। हनुमान, तुम्हारे बल और प्रभु भक्ति का कोई तोड़ नहीं है। जिस प्रकार तुमने वीरभद्र से युद्ध किया है, उस प्रकार इस सृष्टि में युद्ध करना किसी के सामर्थ्य में नहीं है। हे महादेव, मैं तो सिर्फ अपने प्रभु के कार्य को पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, परंतु वीरमणि को दिया आपका वरदान उस कार्य में अड़चन बन रहा है। जिस प्रकार तुम अपने कार्य से बंधे हो, उसी प्रकार मैं भी अपने भक्त को दिए वचन से बंधा हुआ हूँ। अब तुम्हें मुझे पराजित करके ही ये राज्य मिलेगा। महादेव शिव द्वारा कहे गए इन वाक्यों से हनुमान अत्यंत दुविधा में पड़ गए, पर अपने प्रभु के कार्य को सिद्ध करने हेतु उन्होंने कुछ और नहीं सोचा और महादेव शिव के साथ युद्ध करने लग गए। शिव ने अपने त्रिशूल से हनुमान पर प्रहार किया, जिन्हें हनुमान जी ने जय श्री राम का नाम जपते हुए निगल लिया और उन्हें एक खरोंच तक नहीं आई। अब इस युद्ध का भी कोई निष्कर्ष नहीं दिखाई पड़ रहा था। अंत में हनुमान जी के पराक्रम से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। हे प्रभु, इस युद्ध में भरत के पुत्र पुष्कल मारे गए हैं
और शत्रुघ्न भी मूर्छित हैं। इनके प्राणों की रक्षा के लिए मुझे द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी औषधि लेने जाना होगा। अतः तब तक आप मुझे इनकी रक्षा का आश्वासन दीजिए। शिवजी द्वारा दिए वरदान हेतु हनुमान जी तुरंत ही संजीवनी बूटी ले आए, जिनसे पुष्कल और शत्रुघ्न पुनः स्वस्थ हो गए। परंतु अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ था। स्वस्थ होने के तत्पश्चात शत्रुघ्न और महादेव के बीच युद्ध होने लगा। जब शत्रुघ्न के जीतने की कोई भी आसार नहीं दिखाई पड़ रहे थे, तब हनुमान जी ने शत्रुघ्न को प्रभु राम को याद करने को कहा और क्षण भर में ही प्रभु राम युद्ध में पहुंच गए। श्री राम को देख भगवान शिव भी उनकी शरण में चले गए और वीरमणि आदि योद्धाओं से भी ऐसा ही करने को कहा। वीरमणि ने यज्ञ का घोड़ा भी श्री राम को लौटाने के साथ साथ अपना राज्य भी उन्हीं को सौंप दिया और इस तरह ये युद्ध समाप्त हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब ब्रह्मदेव अनेक वर्षों तक गहरी तपस्या में लीन रहे, तो ध्यान से उठते समय उन्हें जम्हाई अर्थात उबासी आ गई और उनकी उबासी से एक प्राणी की उत्पत्ति हुई, जिसका वर्ण सिंदूर के समान था। जब ब्रह्मदेव ने देखा कि उनकी उबासी से एक प्राणी की उत्पत्ति हुई है, तो वो उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। तुम मेरी उबासी से उत्पन्न हुए हो, इस कारण तुम मेरे मानस पुत्र हुए और तुम्हारे इस सिंदूरी वर्ण के कारण तुम्हें सभी ब्रह्मा पुत्र सिंदूरी के नाम से जानेंगे। धन्यवाद पिताश्री। सिंदूरी, तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए मैं प्रसन्नता पूर्वक अपनी स्वेच्छा से तुम्हें कुछ वरदान प्रदान करना चाहता हूँ। हे पिताश्री, आपके द्वारा वरदान स्वरूप आपका आशीर्वाद प्राप्त कर मुझे अति प्रसन्नता होगी, किंतु तुम अपनी शक्तियों का प्रयोग सदा इस सृष्टि के कल्याण के लिए ही करना। कभी भी अपनी शक्तियां किसी व्यर्थ एवं अनुचित कार्य के लिए प्रयोग मत करना। जो आज्ञा पिताश्री, आप तनिक भी चिंतित ना हो। आप मुझे जो भी शक्ति प्रदान करेंगे, मैं उनका प्रयोग कर इस सृष्टि का हित करने के लिए ही करूंगा। सिंदूरी, तुम्हारा पिता होने के नाते मैं तुम्हें एक महापराक्रमी, महाबलशाली योद्धा होने का वरदान देता हूँ। मेरे वरदान स्वरूप तुम जिसे भी अपनी भुजाओं में जकड़ लोगे, उसी क्षण उस प्राणी की देह के सहस्त्र टुकड़े हो जाएंगे। किंतु मुझे इसका प्रमाण किस प्रकार मिलेगा कि आपने मुझे जो शक्तियां प्रदान की हैं, वे कार्य करती भी हैं या नहीं? ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? तुम्हें मेरे द्वारा दिए गए वरदान पर संदेह है? संदेह नहीं है पिताश्री, किंतु मैं अपने मन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए आपकी शक्तियों का प्रयोग करना चाहता हूँ। किंतु प्रयोग करूँ तो किस पर? एक मार्ग है। यदि मैं इन शक्तियों का प्रयोग सर्वप्रथम आप पर करूँ तो ये उचित होगा। ये तुम किस प्रकार के असुरी वचन कह रहे हो सिंदूरी? प्रतीत होता है कि तुम अब सिंदूरी नहीं, अपितु असुर प्रवृत्ति के हो गए हो। ये तो आपने उचित कहा पिताश्री। मैं अब सिंदूरी नहीं बल्कि सिंदूरासुर हूँ। तनिक मेरे समीप आइए, मुझे अपनी शक्तियों का परीक्षण करने दीजिए। ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त कर सिंदूरी अपनी शक्तियों के अहंकार से सिंदूरासुर में परिवर्तित हो जाता है और ब्रह्मदेव द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग उन पर करने के लिए ही सिंदूरासुर उनकी ओर बढ़ता है। उसे अपने समीप आता देखकर ब्रह्मदेव अत्यंत भयभीत हो जाते हैं। क्या हुआ पिताश्री? मुझे अपने समीप आता देख आप तो भयभीत हो गए। आप तो इस सृष्टि के रचयिता हैं। अपनी शक्तियों का प्रयोग कीजिए, आइए और युद्ध कीजिए मुझसे। तुम्हारे भीतर की असुरी भावों ने तुम्हें दूषित कर दिया है,
इसलिए तुम अपनी जीवा से मुझे पिताश्री कहकर मत पुकारो दुष्ट। किंतु अब तो आप मेरे पिता होने के नाते मुझे वरदान प्रदान कर चुके हैं। अब यदि स्वयं की रक्षा चाहते हैं तो आपको मुझसे युद्ध तो करना ही होगा। मैं जब तक अपनी शक्तियों का परीक्षण नहीं कर लूंगा तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। तुम अपनी शक्ति के परीक्षण के लिए मुझसे युद्ध करना चाहते हो, किंतु मैं तुमसे युद्ध करने में सक्षम नहीं। मैं तो सदैव ही ध्यान में लीन रहता हूँ, इसलिए मुझे युद्ध कौशल का तनिक भी अभ्यास नहीं। किंतु यदि तुम्हें युद्ध करना ही है तो वैकुंठ जाकर श्री हरि नारायण से युद्ध करो। वे युद्ध कौशल में निपुण हैं, इसलिए तुम जाकर उन्हें युद्ध के लिए ललकारो। इसके पश्चात सिंदूरासुर अपनी शक्तियों का परीक्षण करने श्री हरि नारायण से युद्ध करने वैकुंठ जा पहुंचा। नारायण, मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र सिंदूरासुर हूँ। मेरे पिता ब्रह्मदेव का कहना है कि आप युद्ध कौशल में बड़े ही निपुण हैं, किंतु मुझे ये ज्ञात नहीं कि हम दोनों में से अधिक शक्तिशाली आप हैं या मैं। सिंदूरासुर, किंतु तुम्हें ये ज्ञात क्यों करना है कि हम दोनों में से अधिक शक्तिशाली कौन है? क्योंकि मेरे पिताश्री ने मुझे ये वरदान दिया है कि मैं जिसे भी अपनी भुजाओं में जकड़ लूंगा उसके शरीर के सहस्त्र टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे युद्ध करके इसका प्रमाण प्राप्त करना चाहता हूँ कि पिताश्री द्वारा दिया वरदान सत्य ही फलदायी है या नहीं। सिंदूरासुर, मैं तुम्हारी इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए अवश्य तुमसे युद्ध करता, किंतु अनेक असुरों का वध कर करके मैं तनिक क्लांत हो गया हूँ और कुछ समय विश्राम करना चाहता हूँ। इसलिए तुम कैलाश पर जाकर कुमार कार्तिकेय को युद्ध के लिए ललकारो। महादेव पुत्र कार्तिकेय ही सभी देवताओं के सेनापति हैं और तुम्हारे साथ युद्ध करने में वो पूर्णतः सक्षम हैं। विष्णु जी के वचन सुनकर सिंदूरासुर कुमार कार्तिकेय से युद्ध करने कैलाश पर जा पहुंचा, जहां उसकी दृष्टि माता पार्वती पर पड़ी। जिस क्षण सिंदूरासुर ने माता पार्वती को देखा, उस समय माता पार्वती अपने हाथों से भगवान श्री गणेश की रचना कर रही थीं। माता पार्वती इस जगत की जननी है, जिनका रूप अत्यंत सुंदर एवं मनमोहक है। जब सिंदूरासुर की दृष्टि माता पार्वती पर पड़ी, तो वो उनके अत्यंत सुंदर रूप को देखकर उन पर मोहित हो गया और उसने माता पार्वती पर अपनी कुदृष्टि डाली। किंतु वो माता के समीप भी पहुंच पाता, उससे पूर्व ही माता पार्वती द्वारा मिट्टी से निर्मित किए गणेश जी ने अपनी अदृश्य शक्तियों से उस दुष्ट पर अदृश्य प्रहार किया, जिससे वो सीधा ब्रह्मदेव के चरणों में जा गिरा। तुम इसके ही योग्य हो सिंदूरासुर। तुमने मेरे पुत्र होकर भी स्वयं माँ आदि शक्ति पर अपनी कुदृष्टि डालने का नीच कृत्य किया है। मैं तुम्हें ये श्राप देता हूँ कि जिस जगत जननी माँ आदि शक्ति पर तुमने अपनी कुदृष्टि डाली है, उन्हीं का अनुज पुत्र तुम्हारे अंत का कारण बनेगा। आपके ही वरदान के अनुसार मैं सर्वशक्तिशाली हूँ और इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा अंत कर सके। स्वयं पर नियंत्रण रखो सिंदूरासुर, वरना शीघ्र ही संसार से सदैव के लिए तुम्हारा अंत होना निश्चित है। ब्रह्मदेव द्वारा समझाने के पश्चात भी सिंदूरासुर अपने आसुरी कृत्यों में लीन रहता है। अनेक वर्षों तक सभी देवता उसके आतंक से भयभीत रहते हैं, जिसके बाद सभी देवतागण उसके अत्याचारों से मुक्ति पाने हेतु अपनी समस्या के समाधान के लिए महादेव की शरण में जा पहुंचते हैं। त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम। उस दुष्ट सुंदरासुर ने हमें अपने अत्याचारों से व्याकुल कर दिया है। अब उस दुष्ट से आप ही हमारी रक्षा करें महादेव। इंद्रदेव, जब आपके साथ इस सृष्टि के रचयिता और पालनहार हैं, तो आपको मेरी सुरक्षा की भला क्या आवश्यकता आन पड़ी। महादेव, आप तो देवों के देव हैं, हम सबके आराध्य हैं। प्रभु,
ब्रह्मदेव द्वारा दिए वरदान के कारण हम सिंदूरासुर का अंत करने में सक्षम नहीं हैं। सिंदूरासुर का अंत केवल और केवल आपके पुत्र विघ्नहर्ता गणेश द्वारा ही संभव है। इसलिए हम सहायता हेतु आपके समक्ष आ पहुंचे हैं। नारायण, यदि इस असुर का अंत प्रभु गणेश के हाथों संभव है, तब तो आपको पुत्र गणेश का ध्यान कर उन्हें इस दुष्ट के संदर्भ में अवगत कराना होगा। महादेव की आज्ञानुसार जैसे ही सभी देवता गण भगवान श्री गणेश का ध्यान करने के लिए अपने नेत्र बंद करते हैं, तो उसी क्षण सिंदूरासुर सभी देवताओं को ढूंढते हुए कैलाश पर आ जाता है। तो अब तुम लोग सहायता के लिए महादेव के पास आ पहुँचे हो, किंतु तुम्हें यह स्मरण अवश्य करा दूं कि महादेव भी तुम्हारी रक्षा करने में सक्षम नहीं। मैं सर्वशक्तिशाली हूँ। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मुझसे तुम्हारी रक्षा कर सके, जो मुझे युद्ध में परास्त कर सके। सभी देवताओं सहित महादेव का उपहास करते हुए दुष्ट सिंदूरासुर अपना विशाल रूप धारण कर सभी देवताओं को अपनी भुजाओं में भर लेता है और उनका अंत करने का प्रयास करता है। प्रतीत होता है कि तुम देवताओं को मेरी शक्तियों पर कोई शंका है, किंतु कोई बात नहीं, मैं इसी क्षण तुम्हारे मन की शंका को दूर कर देता हूँ। मेरी विशाल भुजाओं में अधिक देर तक जीवित नहीं रह पाओगे। बस कुछ ही क्षणों में तुम सब मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। सिंदूरासुर से स्वयं की रक्षा के लिए सभी देवता गण भगवान श्री गणेश का ध्यान करने लगते हैं। सभी देवताओं की पुकार सुनकर भगवान श्री गणेश उनके समक्ष प्रकट होते हैं। दुष्ट सिंदूरासुर, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम महादेव के समक्ष देवताओं को क्षति पहुंचाने का प्रयास करो। दुष्ट, ब्रह्मदेव ने तुझे सुधरने का एक अवसर प्रदान किया था, किंतु तूने उसके पश्चात भी सभी देवता गणों को हानि पहुंचाई। उसके पश्चात तूने मेरी माता, इस समस्त संसार की माता माँ आदि शक्ति पर भी अपनी कुदृष्टि डाली। तू दंड का नहीं, मृत्यु का भागी है। इसीलिए आज मेरे हाथों तेरा अंत होना निश्चित है। विचित्र गजमुख प्राणी, जब त्रिदेव भी मेरा अंत नहीं कर पाए तो भला तू मेरा अंत करेगा? स्वयं की भलाई चाहता है तो चला जाए यहाँ से, अन्यथा इन सभी के साथ आज तेरा भी अंत हो जाएगा। स्वयं पर इतना अहंकार उचित नहीं सिंदूरासुर। मेरा परिहास करने से पूर्व युद्ध भूमि में मेरा सामना करो, तब तुम्हें अवश्य ही ज्ञात हो जाएगा कि ये विचित्र गजमुख प्राणी तुम्हारी क्या दुर्दशा कर सकता है। तो तुम स्वयं को मुझसे अधिक शक्तिशाली समझते हो? यदि ऐसा है तो उचित है, करो मुझसे युद्ध। अभी तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि कौन किसकी क्या दशा करता है। इसके पश्चात भगवान गणेश और सिंदूरासुर के बीच घमासान युद्ध छिड़ जाता है। दोनों एक दूसरे पर अपने अनेक अस्त्रों शस्त्रों से प्रहार करते हैं, किंतु बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात भी युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलता। तब भगवान गणेश अपनी सूंड को ही अपना शस्त्र बनाकर सिंदूरासुर पर प्रहार करते हैं, जिससे सिंदूरासुर घायल होकर बेसुध हो जाता है। तब भगवान गणेश अपने दिव्यास्त्र से उस पर प्रहार करते हैं, जिससे उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार भगवान गणेश के हाथों सिंदूरासुर नामक भयानक असुर का अंत होता है। शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक काल में असुरों का राजा दंभ हुआ करता था। वो भगवान विष्णु का अनयन भक्त था। कई वर्षों के उपरांत तक दैत्यराज दंभ को कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। दैत्यराज दंभ ने पुत्र की कामना हेतु शुक्राचार्य को अपना गुरु मानकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र की सिद्धि प्राप्त की।
ये मंत्र प्राप्त करके वो पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या करने लगा। भगवान विष्णु दैत्यराज दंभ की तपस्या से अति प्रसन्न होकर पुत्र रत्न का आशीर्वाद दे देते हैं। कुछ कालखंड के उपरांत दैत्यराज दंभ के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम चंद्रचूड़ रखा गया। अपने गुरु शुक्राचार्य के कथानुसार शंखचूड़ युवावस्था में ही ब्रह्मदेव की घोर तपस्या पुष्कर सरोवर में जाकर करने लगा। कई वर्षों की घोर तपस्या के उपरांत हे वत्स, तुम्हारी घोर साधना के कारण मुझे विवश होकर तुम्हारे पास आना पड़ा। मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। तुम अपना इच्छित वर मांगो। हे परमपिता, दैत्यराज धुंब के पुत्र शंखचूड़ का प्रणाम स्वीकार करें। आप मुझे अमृतत्व का वरदान प्रदान करें, जिससे समस्त तीनों लोकों में कोई भी देवता मेरा वध ना कर सके। मैं सर्वथा अजय रहूं। हे परम भक्त, मृत्यु लोक में जीवन मरण मेरे ही द्वारा बनाया गया विधान है, जिसे स्वयं मैं भी नहीं तोड़ सकता हूँ। अतएव मैं तुम्हें अमृतत्व का वर नहीं दे सकता हूँ, अपितु तीनों लोकों में कोई भी तुम्हारा अहित नहीं कर पाएगा। ये श्री हरि कवच तुम्हें सदैव अजय रखेगा। मृत्यु तुम्हें कदापि स्पर्श भी नहीं कर पाएगी, जब तक यह श्री हरि कवच तुम्हारे पास रहेगा। शंखचूड़ श्री हरि कवच को अपने हाथ में धारण कर लेता है और बड़ी ही आदर के साथ ब्रह्मदेव को प्रणाम करता है। हे वत्स, तुम यथा शीघ्र बद्रीवन जाकर धर्मध्वज की तपस्विनी पुत्री तुलसी से विवाह करो। वो भी एक राक्षस कुल की शिव भक्त कन्या है। जब तक तुलसी देवी का तुम्हारे प्रति सच्ची निष्ठा रहेगी, तब तक तुम अजय रहोगे। शंखचूड़ ब्रह्मदेव को नमन करते हुए कहता है, जैसी आपकी आज्ञा परमपिता ब्रह्मदेव। तथास्तु। शंखचूड़ बद्री वन जाकर तुलसी देवी के तपस्विनी स्वरूप को देखकर मोहित हो जाता है, क्योंकि तुलसी की सुंदर कोमल काया किसी अप्सरा की भांति प्रतीत हो रही थी। हे सुंदरी, अपना परिचय दो। तुम इस तपोवन में अकेली क्या कर रही हो? तुम्हें तनिक भी भय नहीं लगता इस घनघोर वन में? हे श्रेष्ठ जन, मैं धर्मध्वज की तपस्विनी पुत्री तुलसी हूँ। इस तपोवन में मैं तप कर रही हूँ। ईश्वर की आराधना में किस बात का भय? हे श्रेष्ठ जन, कृपया अपना परिचय दें। हे तपस्विनी, मैं दैत्यराज दंभ का पुत्र शंखचूड़ हूँ। आपके पास एक खास प्रयोजन से यहाँ आया हुआ हूँ। हे दैत्यराज, आपका यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? आपका यहाँ आने का प्रयोजन प्रथम दृष्टया मुझे अनुचित सा प्रतीत हो रहा है। एक तपस्विनी के तेज को साक्षात त्रिदेव भी सहन नहीं कर सकते, तो आप क्या हैं? हे देवी, आप हमसे भली भांति परिचित नहीं हैं। मेरे ही कारण संपूर्ण त्रिलोक में हाहाकार मचा हुआ है। मैं पूर्व जन्म में श्री कृष्ण का अन्यन मित्र सुदामा हूँ। राधा देवी के एक श्राप के कारण मैंने शंखचूड़ के रूप में जन्म लिया है। अतएव श्री कृष्ण के आशीर्वाद से मुझे अपने पूर्व जन्म का भली भांति स्मरण है, जो स्वयं मेरे इष्ट देव हैं। और हाँ, ब्रह्मदेव के आदेश अनुसार मैं आपसे विवाह करने की इच्छा रखता हूँ। आपकी सत्यवाणी और आदर्श व्यवहार से मैं अत्यंत प्रभावित हूँ। क्या सच में ब्रह्मदेव को ये इच्छा है कि हम दोनों का संयोग हो? हे पुत्री, तुम दोनों का ये अभिष्ट संयोग मेरे ही द्वारा रचा गया है। अतएव तुम दोनों बिना देरी के गंधर्व विवाह विधि से पाणी ग्रहण करो। हे शंखचूड़, तुम एक श्रेष्ठ पुरुष हो और तुलसी देवी सती साध्वी रूप में लक्ष्मी स्वरूपा है। तुम दोनों के सद्गुणों का योग ही इस मिलन का कारण है। दोनों के विवाह के उपरांत शंखचूड़ अपने बल से असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त होने के कारण उसके सभी अभीष्ट कार्य पूरे हो जा रहे थे। समस्त भूलोक पर मेरी जय जयकार हो रही है। अब वो समय दूर नहीं
जब देवलोक पर एक शस्त्र दैत्यों का राज होगा, समस्त मानव, दानव व देव सिर्फ मेरी ही पूजा करेंगे। किसी की जीवा से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का नाम नहीं निकलेगा। हे दैत्यराज, समस्त भूमंडल पर आपकी जय जयकार हो रही है। अब क्यों ना आप देवलोक पर आक्रमण कर स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान हो। आपके लिए स्वर्ग ही उपयुक्त स्थान है। अवश्य ही। देवलोक पर आक्रमण की तैयारी करो। अभी तो ये आरंभ है। आगे आगे देखते जाओ हम क्या क्या करते हैं। सेनापति के साथ समस्त राक्षस गण कहते हैं, दैत्यराज शंखचूड़ की जय हो। दैत्यराज शंखचूड़ की जय हो। ये देखकर अति उत्साह के साथ अपनी सेना के साथ देवलोक पर आक्रमण कर देता है। हे इंद्रदेव, तुम मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें अभय दान दे दूंगा। अपितु तुम स्वप्न में भी अपने स्वर्ग की रक्षा नहीं कर पाओगे। हे दैत्यराज, ये तुम नहीं बोल रहे हो, अपितु तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथों सुनिश्चित है। हे मूर्ख इंद्र, तुम मेरी शक्तियों से भली भांति परिचित नहीं हो। इस दुस्साहस के लिए तुम्हें अवश्य दंड मिलेगा। शंखचूर्ण कटार को इंद्रदेव की तरफ फेंकता है और इंद्रदेव भी अपने वज्र से कटार को निष्फल कर देते हैं। ऐसे ही भयंकर युद्ध चलने लगता है। तभी शंखचूर्ण दिव्यास्त्र का प्रयोग करके इंद्रदेव को घायल कर देता है। इधर समस्त देवता गण इंद्रदेव को घायल देखकर स्वर्गलोक छोड़कर ब्रह्मा जी के पास सहायता हेतु जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान विष्णु का वह अनन्य भक्त है। इस कार्य में भगवान विष्णु ही हमारी सहायता कर सकते हैं। तभी ब्रह्मदेव समस्त देवता गण के साथ बैकुंठ धाम जाते हैं और सब लोग विष्णु भगवान को प्रणाम करते हैं। त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम हे नारायण, आप हमारी शंखचूड़ के दर्शन करें। हमारा जीवन अनाथों की तरह हो गया है। हम सब आपके शरण में आए हैं। हे ब्रह्मदेव, शंखचूर्ण मेरा ही प्रिय भक्त है, जो पूर्व जन्म में मेरा पार्षद और परम सखा सुदामा था। पर राधा के कोप भाजन के कारण उसे राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा और गौलोक से उसे पृथ्वी लोक पर अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आना पड़ा। उसकी मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही संभव है। उसके उपरांत वो मोक्ष प्राप्त कर पुनः वैकुंठ धाम मेरे पास आ जाएगा। अतएव आप महादेव के पास कैलाश पर्वत जाएं, जो आपके इस अभिष्ट कार्य में सहाय होंगे। ब्रह्मदेव के साथ समस्त देवगण कैलाश पर्वत पर पहुंचकर शंखचूर्ण के अत्याचारों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। भगवान शिव भी देवगण की सहायता के लिए चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूर्ण की सभा में भेजते हैं। हे दैत्यराज शंखचूर्ण, मैं महादेव का भक्त चित्ररथ हूँ। आपकी सभा में महादेव के दूत के रूप में उपस्थित हुआ हूँ। हे दूत, बोलो, कैलाश वासी का क्या संदेश लेकर आए हो? क्या वो भी मेरी शरण में आना चाहते हैं? हे दानवराज, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप देवताओं को उनका स्वर्ग लोक पुनः वापस कर दें और शिव की शरण में आप आ जाओ, जहां आपकी और समस्त दानव कुल की भलाई है। अगर तुम्हारे शिव को इतना भय है तो बोलो, वो मेरी शरण में आ जाए। मैं उसके प्राणों की रक्षा करूंगा। अपितु मैं स्वयं कैलाश पर आक्रमण कर स्वर्ग की ही भांति शिव की नगरी पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लूंगा। चित्ररथ महादेव के समक्ष प्रस्तुत होकर शब्दशः वर्णन करता है। महादेव अपनी अवज्ञा सुनकर अपने समस्त गण के साथ युद्ध स्थल में पहुंच जाते हैं। हे अभिमानी दैत्य, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। अब तुम्हारा अंतिम समय निश्चित है। मेरा अंतिम समय कदापि भी संभव नहीं है। मैंने तुम्हें अपनी शरण में आने का निमंत्रण दिया था,
परंतु तुमने इस अवसर को खो दिया। हे धूर्त दैत्य, मृत्यु को सामने देखकर तुम्हें तनिक भी भय प्रतीत नहीं हो रहा है। अभी भी तुम्हारे पास समय है। इस हिंसा के मार्ग को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें अभयदान दे दूंगा। हे कैलाशवासी, अभी तो स्वर्ग लोक पर विजय स्थापित किया है। तुम्हारे कैलाश विजय के उपरांत वैकुंठ धाम, फिर ब्रह्मलोक पर विजय स्थापित कर समस्त त्रिलोक पर असुर साम्राज्य का राज्य होगा और तुम देवताओं के स्थान पर मेरी पूजा की जाएगी। हे अभिमानी, तुम्हारा यह स्वप्न कदापि भी पूर्ण नहीं होगा। अब तो मेरे क्रोध से साक्षात नारायण भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। शंखचूर्ण क्रोधित होकर महादेव पर अपनी कटार से हमला करता है। तभी महादेव अपनी हथेली से एक किरण निकालकर उसके अस्त्र को निष्फल कर देते हैं। इस प्रकार देवताओं और दैत्यों के मध्य महाप्रलयंकारी युद्ध होने लगा। परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण समस्त देवगण की शंखचूर्ण पर विजय होती प्रतीत नहीं हो रही थी। भगवान शिव जैसे ही शंखचूर्ण का वध करने के लिए अपना त्रिशूल उठाया, तभी अकस्मात भद्रकाली प्रकट होकर कहती हैं, हे देवाधिपति महादेव, आपके हाथ से ही इस दैत्य का वध ब्रह्मा जी द्वारा रचा गया है। अपितु जब तक शंखचूर्ण के हाथ में भगवान विष्णु का सुरक्षा कवच रहेगा और साथ में इसकी अर्धांगिनी तुलसी के सतीत्व को खंडित नहीं किया जाता है, तब तक शंखचूर्ण अजय है। इस पर आपके किसी भी दिव्यास्त्र का प्रभाव नहीं होगा। इतना कहते ही देवी भद्रकाली रणस्थल से अदृश्य हो जाती हैं। भद्रकाली की भविष्यवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूर्ण के पास जाकर कहते हैं, हे महाबली, यह वृद्ध ब्राह्मण आपके विजय की चेष्टा रखता है और आपके इस श्री हरि कवच को दान स्वरूप मांगता है। हे ब्राह्मण देव, आप मेरा ये श्री हरि कवच लीजिए। श्री हरि की कृपा मुझ पर पूर्व जन्म से है, इसलिए मैं अजय हूँ। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी द्वारा दिए हुए श्री हरि कवच को धारण कर शंखचूर्ण के रूप में तुलसी के द्वार पर पहुंचकर अपने महादेव पर विजय होने की सूचना दी। ये सुनकर देवी तुलसी अति प्रसन्न होकर पति रूप में आए भगवान विष्णु का स्वागत करती हैं। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो जाता है। तुलसी देवी की पतिव्रता में ही शंखचूर्ण की संपूर्ण शक्ति निहित थी। वरदान की शक्ति के खत्म होने के उपरांत भगवान शिव ने शंखचूर्ण का वध अपने त्रिशूल से कर दिया और देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। तत्पश्चात शंखचूर्ण का सर तुलसी के आंगन में आ गिरता है। तुलसी देवी सहसा ये देखकर हतप्रभ होकर विलाप करते हुए कहती हैं, हाँ, किस पर पुरुष ने मेरे सतीत्व संकल्प को खंडित करने का दुस्साहस किया? सामने साक्षात विष्णु जी को देखकर श्राप देते हुए उन्होंने कहा, जिस प्रकार तुमने छल से मेरे सतीत्व व्रत को दूषित किया है, उसी प्रकार तुम्हारी पत्नी का भी मृत्यु लोक में छल पूर्वक हरण होगा। तब अपनी पत्नी के वियोग में वन वन घूमेंगे और हाँ, आप सदैव पाषाण होकर धरती पर रहेंगे। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुम मेरे लिए मृत्यु लोक में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारी यह काया नदी रूप में परिवर्तित होकर गंडकी नीरा के नाम से ख्याति प्राप्त करेगी। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी के वृक्ष के रूप में इस पृथ्वी लोक में सर्वदा पूजनीय रहोगी। हे देवी, आपके श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण यानी शालिग्राम बनकर इस पृथ्वी लोक पर रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा और जहाँ भी शालिग्राम यानी मेरी पूजा होगी, आपके तुलसी पत्र के बिना मेरी पूजा निष्फल मानी जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल महावॉरियर को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और आप अगली कहानी किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं, आप हमें ये भी कमेंट्स करके बता सकते हैं।